बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये जिगर की गर्मी की वजह से सताए हुए नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे जो छोटी उम्र से नौजवानी में जब कदम रखते हैं, बलूगत में कदम रखते हैं, तो उस वक्त उनके साथ कुछ मसाइल होते हैं। एक तो जिस्म के अंदर कुछ तब्दीलियां आ रही होती हैं। दूसरा, खून में जोश होता है, नई नई जवानी होती है, और उस वक्त जो मादा मनविया की पैदाइश है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही होती है, और जिस्म जो होता है वो अपनी एक मुकम्मल बढ़ोतरी की तरफ जा रहा होता है। तो उस वक्त कुछ जो नौजवान होते हैं, अगर उनकी कोई सोबत ऐसी हो जाए कि जो बुरी सोबत के अंदर आ जाएं, तो काफ़ी ज़्यादा वो फिर अपने आप को ख़राब कर बैठते हैं। बुरी सोबत के अंदर आके वो अपने आप को ज़्यादा इस्तेमाल कर बैठते हैं या किसी और काम में लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे मुश्त ज़नी वगैरह या अगलाम बाजी की तरफ, या फिर शादीशुदा जब हो जाते हैं तो कसरत मुबाशरत की वजह से कुछ ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। तो ऐसे नौजवान हजरात जो बलूगत की उम्र को पहुँचे हुए हैं और उनको एहतलाम वगैरह की शिकायत हो जाती है, एहतलाम बार बार आता है, और एहतलाम भी ऐसा कि जो ज़्यादा है जिस्म के अंदर है, जब जिगर के अंदर जब तेज़ी होती है तो उस वक्त जो एहतलाम होता है वो बहुत ज़्यादा आता है, और मादा मनविया जो होता है वो बिल्कुल पतला होता है। रात को जब सोते हैं सब, जब सुबह उठते हैं तो कपड़े ख़राब हुए पता चलता है, लेकिन जब एहतलाम होता है तो उस वक्त पता नहीं चलता कि एहतलाम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये खुश्की सर्दी का मरीज़ हो या उसका मिजाज खुश्क सर्द हो, तो उस वक्त जो एहतलाम होता है तो उस वक्त इंसान की आँख खुल जाती है। और जब गर्मी खुश्की का मरीज़ होता है, यानी कि जिगर के अंदर तेज़ी होती है, तो उस वक्त मादा मनविया इतना पतला होता है, और जो सूरत इंजाल का मसला होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी सूरत में जो पता ही नहीं चलता कि आपका जो मसला है वो समझ लें कि डिस्चार्ज हो जाता है, आपका मादा मनविया खारिज हो जाता है। इसके अलावा टाइमिंग की कमी, जो कुछ नौजवान ऐसे हैं जो टाइमिंग की कमी की शिकायत करते हैं, हालांकि उम्र भी इतनी नहीं होती, और टाइमिंग की कमी की शिकायत करते हैं। तो वो सबसे पहले तो अपना जो कसरत मुबाशरत है उसका ख्याल रखें, कसरत मुबाशरत ना करें, अपने आप को एतदाल में रखें। और जब आप शादीशुदा हैं तो आप इंशाल्लाह, अगर आपकी ज़िंदगी है, दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी है, तो आपने इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी साथ रहना है। तो आप इस तरह अगर करेंगे, कसरत मुबाशरत करेंगे, तो आप अपनी उम्र भी आपकी कम होगी, लेकिन आप जो है बूढ़े भी जल्दी हो जाएंगे, और उसके अलावा आपके जिस्म के ऊपर कमज़ोरियाँ जो है वो हावी हो जाएंगी। जिगर की गर्मी को दूर करने के लिए मैं आपके सामने ये नुस्खा आज पेश करने जा रहा हूँ। मैदे की गर्मी हो, जिगर के अंदर गर्मी हो, और मैदे की गर्मी की वजह से अगर आपको भूख नहीं लगती, खाने को दिल नहीं करता, खाना सामने आता है और आपका जी भर जाता है, एक दो निवाले लेते ही, एक दो लुकमे लेते ही आपका जी भर जाता है, तो ऐसी सूरत में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर जिस्म के अंदर सफरा की ज़्यादती है, आपको पीला यरकान हो गया है, या जिगर जो है वो तेज़ हो गया है जिस्म के अंदर, और अपना जो काम है वो सही तौर पे नहीं कर रहा, एतदाल के अंदर नहीं कर रहा, और इसके अलावा आपके दिमाग के अंदर कमज़ोरी है, जब जिगर के अंदर तेज़ी होती है तो असाब के अंदर तस्कीन होती है। तो ऐसी सूरत में रतूबात जो बन रही होती है वो भी कम बनती हैं, रतूबात कम बनती है जिस्म के अंदर, जितनी ज़रूरत होती है उससे रतूबात जो होती है वो कम बनती है। तो जिस्म के अंदर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जब मादा मनविया कम बनता है, तो फिर उसमें जो गिलज़त नहीं होती, यानी कि गाढ़ापन नहीं होता, उसमें रिक्कत होती है, पतलापन होता है। तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। कुछ लोगों के हाथों पाँव के अंदर जलन महसूस होती है, हाथों पाँव के अंदर पसीना आ जाता है। सबसे पहले तो वो अपने मैदे का इलाज करें, मैदा सही हो, साथ में ये नुस्खा भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा। और इसके अलावा पेशाब के अंदर जलन है, अगर पेशाब में जलन होती है, जब गर्मी की ज़्यादती होती है, जिस्म के अंदर मिजाज गर्म होता है, तो उस वक्त पेशाब के अंदर जलन होती है, तेज़ जर्द रंग का पेशाब होता है, और ऐसे समझ लें कि कड़ा हुआ पेशाब होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ जर्द रंग का होता है, और उसमें हल्की हल्की स्मेल भी आती है, बदबू भी आती है। तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका पेशाब के अंदर जो है वो ज़्यादती होगी, यानी कि पेशाब ज़्यादा आएगा, खुल के आएगा, और आपके जो मसाइल जलन दर्द वगैरह के हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे।
जो सौज़ाक होता है उसकी इब्तदा यहीं से होती है। पेशाब के अंदर जलन शुरू होती है, जलन तेज़ हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, या पेशाब ज़्यादा जलनदार आता है, तो ऐसी सूरत में जो नफ्स के अंदर की नाली है, पेशाब की जो नाली है वो ज़ख्मी हो जाती है तेज़ाब की वजह से, नमकियात की वजह से वो ज़ख्मी हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जब वो ज़ख़म जो होता है वो बार बार छिलता रहता है इसी पेशाब की वजह से, तो उसी को आगे जाके फिर जब ये मर्ज़ बढ़ जाती है तो इसको सज़ाक का नाम दिया जाता है। तो इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करेंगे तो इब्तदाई से जब से अलामत शुरू हो रही है उसी वक्त आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। मादा मनविया के पतलेपन को ये गाढ़ेपन में तब्दील करता है। जब आपका मादा मनविया पतला नहीं होता, गाढ़ा होता है, तो उस वक्त आपकी टाइमिंग भी ज़्यादा होती है। टाइमिंग कम इसी वजह से होती है कि जो मादा मनविया है वो बिल्कुल पतला है, और इसी की वजह से जिस्म के अंदर तेज़ी भी होती है, सूरत इंजाल का भी मसला होता है। तो आप अपने आप को एतदाल में रखने के लिए इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी जो जिगर की हिद्दत है, जिस्म के अंदर तेज़ी है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर आप आपे से बैर हो जाते हैं, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, आप इंशाल्लाह एतदाल में आ जाएंगे। इसके अलावा दिमाग के अंदर कमज़ोरी होती है। दिमाग की कमज़ोरी क्यों होती है कि जब जिगर तेज़ होता है तो दिमाग व आसाब के अंदर तस्कीन होती है। जहाँ तस्कीन होगी वहाँ मवाद रुकेगा, जहाँ मवाद रुकता है अगर वो लंबे अरसे तक रुका रहे तो फिर वहाँ मुतफ़िन रतूबात पैदा हो जाती हैं, उसमें तफन शुरू हो जाता है रतूबात के अंदर। तब जाके हमारा जो दिमागी मसाइल हैं वो शुरू होते हैं। नींद नहीं आती, रात को सोते हुए बार बार आँख खुलती है, सोने के लिए आप बिस्तर पर लेट जाते हैं लेकिन काफ़ी देर करवटें बदलते रहते हैं, बेचैनी रहती है लेकिन नींद नहीं आती। तो उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करके इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जिगर की तेज़ी की वजह से भी खून की कमी हो जाया करती है। जिगर की तेज़ी की वजह से अगर खून में कमी है, जिस्म के अंदर पीलापन है, चेहरे के ऊपर पीलापन महसूस होता है, आंखों में सफरा की शिकायत नज़र आती है, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह जो चीज़ बढ़ी हुई है वो एतदाल पे आ जाएगी और आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। चलते हैं नुस्खे की तरफ। आसान सा नुस्खा है, आपको हर जगह से ये चीज़ें मिलने वाली हैं, आपने ये चीज़ें लेनी है और इसको बना के इस्तेमाल करना है। तो खमे रिहान लेंगे आप 50 ग्राम, गूंद कतीरा ये भी आप 50 ग्राम लेंगे, और इसके अलावा छिलका इसबगोल ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। ये तीनों चीज़ें आप बराबर वज़न में ले लें, 50-50 ग्राम। तुख़्म रिहान और गूंद कतीरे को आपने पिसवाना नहीं है मशीन से, बल्कि आपने हाथ से इसको कूटना है। चट्टू बट्टे के अंदर डाल के या फिर हवन दस्ते के अंदर डाल के आप इसको थोड़ा सा हाथों से आप इसको कूटेंगे। आप जब देखें कि ये मोटा मोटा सफ़ूफ बन गया है, तब इसके अंदर आपने कूज़ा मिस्री जो है वो इसमें 100 ग्राम ऐड करनी है, और छिलका इसबगोल भी इसके अंदर बगैर पीसे ही आपने इसको साबित, यानी कि छिलका इसबगोल लेंगे, जिस हालत में आपको मिलता है उसी हालत के अंदर आपने सफ़ूफ के अंदर मिक्स कर लेना है। अब इसकी आपने जो मिकदार खुराक है वो 10 ग्राम लेनी है सुबह और 10 ग्राम शाम। शरबत बजूरी के साथ लें, शरबत संदल के साथ लें, शरबत बादाम के साथ लें। वैसे आप मीठा पानी कर लें, शक्कर डाल के पानी को मीठा कर लें, उसके साथ आप इसको लें, या मीठे दूध के साथ लें। खीर बना के दूध के अंदर आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो गर्म मिजाज वाले लोग हैं, ये जो चूँकि नुस्खा जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ ये गर्म मिजाज वालों के लिए है, तो ये आप निहार मुँह भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसको आप निहार मुँह बनाएं और उसी वक्त आप इस्तेमाल कर लें, या इसको आप भिगो के रखना चाहें, रात को दूध के अंदर भिगो के रखते हैं, सुबह उठ के खीर बनी हुई होती है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, तब भी इंशाल्लाह ये आपके फ़वाइद में बेहतरी लेके आएगा। मादा मनविया की कमी होगी तो उसको भी पूरा करेगा, उसके अंदर अगर जरासीम की कमी है तो उसको भी इंशाल्लाह पूरा करेगा और आपको काबिल औलाद बनाएगा। तो इस नुस्खे का जो अपना मिजाज है वो आसाबी उजलाती है। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, आसाबी उजलाती मिजाज है इसका, यानी कि 1 नंबर। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका मिजाज 4 नंबर तक है या गुद्दी आसाबी हो चुका है, 5 नंबर तक हो चुका है, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपके बहुत बेहतरीन फ़वाइद लेके आएगा। आपको पेचश है, पखाने लगे हुए हैं, हालांकि इसका जो जर्द रंग होगा पखाने का वो जर्द होगा,
اور بار بار آئے گا، تو ایسی صورت میں بھی آپ اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر پخانے آپ کو سفید کلر کے ہیں، بدبودار ہیں، ان میں بدبو زیادہ ہے اور سفید ہے، جھاگ ہے، تو تب آپ اس نسخے کو استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو پخانہ پیلے کلر کا آتا ہے اور اس میں جھاگ وغیرہ نہیں ہوتی، تو اس کو آپ اس وقت استعمال کر سکتے ہیں اس نسخے کو۔ انشاءاللہ آپ کا جو پخانہ ہے وہ بند جائے گا، آپ کا پخانہ ٹائم پہ آئے گا اور آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ کافی زیادہ اس کے فوائد ہیں۔ میں اب شارٹ ویڈیو کرتا ہوں، آپ کو مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔